आइए श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में जुड़े परिपथों में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना समझें। तो ये हमारा पहला परिपथ है जिसमें 10 वोल्ट की एक बैटरी के साथ दो प्रतिरोध R1 और R2 जुड़े हुए हैं जिनका मान 2 ओम और 3 ओम है। इस परिपथ में हमें इन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और R1 प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं या पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। तो जब प्रतिरोधों को एक दूसरे के सिरों को मिलाकर जोड़ा जाता है तो उन्हें हम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ कहते हैं। इसके अलावा यदि इन दोनों प्रतिरोधों से एक समान धारा प्रवाहित हो रही है तब भी हम कहेंगे कि ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से इस बिंदु से होकर के कुछ आवेश इस प्रतिरोध से होकर जाते हैं। यदि वे सारे आवेश इस दूसरे प्रतिरोध से होकर के भी जा सकते हों तो हम कहेंगे कि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यदि हम कल्पना करें कि यहाँ से कुछ आवेश इस प्रतिरोध में जाते हैं तो यहाँ पर आने के बाद वे आवेश और कहीं नहीं जा पाएंगे बल्कि इस प्रतिरोध से होकर के ही गुजरेंगे, यानी कि ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है, मतलब R1 और R2 का जो कुल प्रतिरोध है उसे हम जोड़ देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 ओम इसका मान है और 3 ओम इसका मान है, मतलब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम होगा। तो इस तरह से हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि R1 के सिरों के बीच विभवांतर क्या है। तो विभवांतर हम कैसे ज्ञात करेंगे? इस परिपथ में यहाँ पर जो बैटरी है उसके दोनों सिरों के बीच मान लीजिए कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इन दोनों सिरों के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है। अब यदि इस सिरे से हम यहाँ तक जाते हैं तो कहीं पर कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, यानी कि कोई भी वोल्टेज की हानि नहीं होगी, इसलिए हम इसे बिंदु A मान सकते हैं। और इसी तरह से यदि हम इधर जाते हैं तो यहाँ पर भी कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा है तो वोल्टेज की कोई हानि नहीं होगी, यानी हम इसे बिंदु B मान सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये A और B बिंदुओं के बीच कुल 10 वोल्ट का विभवांतर है जो कि प्रतिरोध R1 और R2 दोनों को मिला करके है। तो पहले हम इनके बीच विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। यदि हमें विद्युत धारा की मात्रा पता चल जाती है तो हम अलग अलग दोनों के बीच में विभवांतर को ज्ञात कर सकेंगे। तो विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करने के लिए पहले हम दोनों प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध से प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो यदि हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर हमें R1 और R2 इन दोनों के स्थान पर एक प्रतिरोध 5 ओम का हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और दोनों का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये बिंदु A होगा और ये बिंदु B होगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 10 वोल्ट का होगा, क्योंकि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। तो जो यहाँ पे बैटरी के दोनों सिरों के बीच विभवांतर है वहीं इन दोनों सिरों के बीच भी विभवांतर होगा। अब हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात है जो कि 10 वोल्ट है। बैटरी के सिरों के बीच जो विभवांतर है वही इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच भी है और प्रतिरोध का मान 5 ओम है। तो अब हम ओम के नियम की सहायता से यहाँ पर विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि हमें विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन R1 के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए यदि हमें यहाँ पर विद्युत धारा ज्ञात है तो हम इसे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार वोल्ट बराबर I गुणा R होता है। I यहाँ विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। अब यहाँ पर हमें दिया गया है कि इन दोनों सिरों के बीच हम जानते हैं कि वोल्ट कुल 10 वोल्ट का विभवांतर है। विद्युत धारा हमें ज्ञात करना है और R का मान यानी कि प्रतिरोध का मान यहाँ पर 5 ओम है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे। और जब इसे हम हल करते हैं तो हमें I का मान प्राप्त हो जाता है
जो 2 एम्पियर मिलता है, यानी कि यहाँ पर कुल 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी 2 एम्पियर की विद्युत धारा है, यहाँ पर भी 2 एम्पियर की विद्युत धारा है, यानी पूरे परिपथ में समान विद्युत धारा है, 2 एम्पियर की विद्युत धारा है। अब यदि हमें R1 के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना हो तो हम फिर से इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रतिरोध का मान 2 ओम है और यहाँ विद्युत धारा 2 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है, तो इसकी सहायता से हम यहाँ पर विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये विभवांतर क्या हो जाएगा? विभवांतर बराबर यहाँ विद्युत धारा 2 एम्पियर की है और प्रतिरोध का मान यहाँ पर 2 ओम है। जब इन्हें हम गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 4 वोल्ट। इसका मतलब है कि यहाँ पर 4 वोल्ट का विभवांतर है। इसी तरह से इस प्रतिरोध के सिरों के बीच भी हम विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी विद्युत धारा 2 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध का मान 3 ओम है। यदि हम इन्हें गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 6 वोल्ट। तो इसका मतलब है कि इस प्रतिरोध के सिरों के बीच कुल 6 वोल्ट का विभवांतर है। आइए अब अपने दूसरे उदाहरण को देखते हैं। तो इस परिपथ में 3 प्रतिरोध संयोजित हैं। एक 14 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। पहला 14 ओम का है, दूसरा 7/2 ओम का और तीसरा 7 ओम का है। हमें इन तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और इस तीसरे प्रतिरोध में जो 7 ओम का है, इसमें विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात करना है। तो हमें पहले यह ज्ञात करना होगा कि ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में संयोजित है या फिर पार्श्व क्रम में यानी कि पैरेलल संयोजित है। तो जैसा कि हमने पहले उदाहरण में देखा था कि जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो उनसे बहने वाली विद्युत धारा एक समान रहती है। ऐसे ही पार्श्व क्रम में संयोजित प्रतिरोधों में विभवांतर सभी प्रतिरोधों के बीच एक समान होता है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या ये श्रेणी क्रम में है, यानी इनके बीच एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी। मान लीजिए कि यहाँ से हम कुछ आवेश इस पहले प्रतिरोध से गुजारते हैं, तो क्या वे सभी आवेश इस प्रतिरोध से होकर के जाएंगे? तो हमारा उत्तर होगा नहीं, वे यहाँ से विभाजित हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित नहीं है। अब ये क्या पार्श्व क्रम में संयोजित है? यदि पार्श्व क्रम में संयोजित है तो इनके बीच विभवांतर समान होना चाहिए, सभी प्रतिरोधों के बीच एक समान विभवांतर होगा। तो यदि हम अपनी बैटरी को देखें तो मान लीजिए कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। बैटरी 14 वोल्ट की है, इसका मतलब इसके इन दोनों बिंदुओं के बीच 14 वोल्ट का विभवांतर है। अब यदि यहाँ से हम इस बिंदु से आगे बढ़ें तो ये भी बिंदु A ही होगा, क्योंकि बीच में कोई भी प्रतिरोध नहीं है तो कोई भी वोल्ट की हानि नहीं होगी। और इसी तरह से यहाँ से जाएं तो ये बिंदु B होगा, यहाँ पर भी हमें कोई वोल्ट की हानि नहीं मिलेगी। आगे जाने पर यह भी हमारा बिंदु A होगा और ये भी बिंदु A होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं है इसलिए वोल्टेज की हानि नहीं हो रही। और इसी तरह से यहाँ पर भी बीच में कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा, इसका मतलब ये बिंदु B है और इसी तरह से ये भी बिंदु B है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पहला प्रतिरोध भी A और B बिंदुओं के बीच जुड़ा है, दूसरा प्रतिरोध भी A और B बिंदुओं के बीच जुड़ा है और तीसरा प्रतिरोध भी A और B बिंदुओं के बीच जुड़ा है। मतलब तीनों के बीच एक समान विभवांतर होगा और वो होगा 14 वोल्ट का, जो कि बैटरी के दोनों सिरों के बीच है। तो ये दोनों सिरे हैं बैटरी के, यहाँ पर इनके बीच भी 14 वोल्ट का विभवांतर है। इसका मतलब ये तीनों प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। तो जब प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित होते हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र होता है 1/RP, RP हम पार्श्व क्रम के लिए ले रहे हैं, बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यदि आगे और प्रतिरोध होते तो इसी तरह से व्युत्क्रम करके हम उन्हें जोड़ देते। तो ये क्या हो जाएगा? 1/, पहला प्रतिरोध 14 ओम का है, प्लस
1/7/2 और इसे हम 2/7 लिख सकते हैं व्युत्क्रम करके, प्लस 1/7। इन तीनों के लिए आगे हल करेंगे तो हमें नीचे हर में 14 संख्या मिलेगी। 14 एकम 14 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 1, 7 दूना 14 और 2 दूना 4 और 7 दूना 14, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 4 और 1 5 2 7/14 यानी 7 एकम 7, 7 दूना 14 बराबर 1/2 ओम। लेकिन ये 1/2 ओम 1/RP के लिए है। हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है वो RP है, तो RP क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे वाली जो संख्या है यानी कि तुल्य प्रतिरोध RP बराबर हो जाएगा 2 ओम। तो ये इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध हुआ। तो इस तरह से हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें इस तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है उसे ज्ञात करना है। तो इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसके लिए हम इस ओम के नियम का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें विभवांतर बराबर विद्युत धारा गुणा प्रतिरोध होता है। तो इससे हम विद्युत धारा यानी कि I का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा विभवांतर बटा R यानी कि प्रतिरोध। तो जब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा वोल्टेज, यहाँ पर इन दोनों सिरों के बीच, चूंकि ये A और B बिंदु है, तो जो बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर है वही यहाँ पर भी होगा, यानी कि यह विभवांतर 14 वोल्ट का है। 14 बटा R यानी कि प्रतिरोध जो यहाँ पर 7 ओम का है, तो हो जाएगा 7। जब इसे हम हल करेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो ये हमें मिल जाता है 2 एम्पियर। इसका मतलब इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच में 2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है।